हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल, जिसके अंतर्गत हमारा एक आज का नया टॉपिक है मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया। आज हम देखेंगे इसमें कि मिट्टी कैसे उत्पन्न होती है, कैसे बनती है। ठीक है, तो सब वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मिट्टी भूतल पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपर परत है, यानी कि वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति के अंशों के विखंडन के योग से बनती है। ठीक है, जो मिट्टी है भूतल यानी कि जो ऊपर हमारा प्रॉपर्टी है, उसके असंगठित पदार्थ कई सारे ऐसे पदार्थ हैं से मिलकर बना हुआ है, जो कई सारे चट्टानों से, वनस्पति के अंश, जीवाश्म, ठीक है, सब इन सब से मिलके बना हुआ है। तो मिट्टी का क्रमिक विकास होता है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ठीक है, मिट्टी का क्रमिक विकास होता है। इस प्रक्रिया के विकास में निम्न 5 भौगोलिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी होते हैं। फर्स्ट है मूल चट्टान, सेकंड है जलवायु, थर्ड है वनस्पति एवं जीवाश्म, उच्चावच तथा भूगर्भिक समय। ठीक, अब देखिए कि ये थे हमारे जो मिट्टी निर्माण में जलवायु के, मिट्टी के कुछ कारक यानी कि जो भौगोलिक कारक होते हैं वो। अब अगला देखिए, इसमें आगे है कि उपयुक्त 5 तत्वों की पारस्परिक अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि इन सब के बीच में एक अंतरक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप इन सब का निर्माण होता है। जलवायु के कारकों जैसे कि तापमान, वर्षा, वायु, आर्द्रता, हिम एवं जल द्वारा मूल चट्टान का विखंडन होता है, जिससे चट्टान महीन कणों में परिवर्तित हो जाती है। वनस्पति एवं जीवाश्म यानी कि जीवाश्म शेष सड़ गलकर, जो जीवाश्म शेष होते हैं वो सड़ गलकर इस विखंडित एवं यानी विखंडित चट्टान जो होती है चूर्ण में मिश्रित होते रहते हैं, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है, यानी कि यही प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है तथा जलवायु के दशाओं एवं वनस्पति के अविभाज्य तथा धरातलीय उच्चावच की भिन्नता के अनुसार विश्व के विभिन्न भागों में इसका भिन्न भिन्न स्वरूप देखने को मिलता है। विश्व में अगर देखें तो जलवायु एवं वनस्पति कटिबंधों के वितरण के अनुरूप मिट्टी के निर्माण में निम्न 3 प्रकार की जो है प्रक्रियाएं कार्यान्वित होती हैं, जिसके आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए, फर्स्ट है हमारा लेटराइजेशन की प्रक्रिया। ठीक है, जो 3 प्रक्रियाएं हैं वो ये हैं। फर्स्ट है लेटराइजेशन की प्रक्रिया, सेकंड है पोर्टजोलाइजेशन प्रक्रिया और थर्ड है कैल्शिफेरस यानी कैल्शिफिकेशन प्रक्रिया। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि मिट्टी निर्माण की यह प्रक्रिया उष्ण आर्द्र कटिबंध में कार्य करती है। ये वाली जो लेटराइजेशन की प्रक्रिया है उष्ण आर्द्र कटिबंध में कार्य करती है। अब जैसे कि यहाँ वर्षा जो है एवं तापमान की अधिकता के कारण मूल चट्टान का विखंडन अधिक होता है तथा सदाबहार वनस्पति की उपस्थिति मिट्टी निर्माण में सहायक होती है। इस प्रक्रिया में अपलाक्षण होने से मिट्टी का जो, आप मान लीजिए कि एक कोई परत ए है और एक कोई परत बी है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि जो अपलाक्षण होने से मिट्टी का जो ए परत में, मान लीजिए कि जो ए परत में से मिट्टी के आवश्यक तत्व बहकर निकल जाते हैं अथवा मिट्टी की जो बी परत है परत में चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मिट्टी की जो
ये परत है ए परत, मिट्टी के आवश्यक तत्व बहकर क्या होता है कि मिट्टी के जो दूसरी परत है वहाँ चले जाते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि इसमें मिट्टी की जो ए परत में मोटे कण अधिक मिलते हैं। इस वाले में अगर देखेंगे तो मोटे कण अधिक मिलते हैं और मिट्टी का रंग भी फीका हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने देख लिया लेटराइजेशन की प्रक्रिया। सेकंड देख लेते हैं पोर्जोलाइजेशन की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया उच्च अक्षांशों यानी कि शीतोष्ण कटिबंध में कार्यरत होती है, जिसमें मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया मंद होती है। अब देखिए कि जो कम वर्षा और तापमान के कारण मूल्य चट्टान का विखंडन भी धीमी गति से होता है और जीवांश का भी अभाव देखा गया है। और हिम वर्षा के कारण मूल चट्टान को संरक्षण मिलता है और वनस्पति अवशेष भी उतनी मात्रा में मिट्टी को नहीं मिल पाते। फलस्वरूप मिट्टी की जो ए परत है, जो हमने अभी बताई आपको, ए परत के जो मोटे कणों वाली और हल्के रंग की जो होती है, इसकी गहराई भी कम होती है। ठीक है, और जो ए परत है उसकी गहराई भी कम होती है और इस प्रक्रिया में पोर्जोल प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कैल्शिफिकेशन की प्रक्रिया। अब देखिए, मिट्टी निर्माण की यह प्रक्रिया मध्य अक्षांशों में अधिकतर घास के मैदानों एवं विरल वनस्पति क्षेत्रों में होती है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ मिट्टी की जो ए परत है, जो मिट्टी की जो ए परत है, परत में इस वाली परत में क्या होता है कि कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है और जो ए परत है में अन्य पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि वर्षा काल में धरातल के ऊपरी जो तत्व है पानी की मात्रा के साथ ए परत पर क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। घास की जो जड़ों से मिट्टी के जो जीवांश एवं जो पोषक तत्व मिलते हैं, वर्षा न होने पर घास एवं छोटे वृक्षों की जड़ें कैल्शियम को बी परत, जो बी परत है, बी परत से ए परत में खींच लाती है। अतः मिट्टी की जो ए परत है पोषण तत्वों से घनी होती है, किंतु कभी कभी पानी की कमी और कैल्शियम की अधिकता से मिट्टी बेकार हो जाती है। अब देखेंगे कि जो उपयुक्त प्रक्रियाओं से विपरीत मिट्टी का जमाव अन्य क्रियाओं और कुछ जीवों द्वारा भी होता है। वायु, नदियाँ, हिमानी मिट्टी के निक्षेप एक बड़े भूभाग पर अपनयन क्रिया द्वारा करते हैं और जीव भी मिट्टी निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं मिट्टी का वर्गीकरण। बने रहिएगा। ठीक है।